हेलो स्टूडेंट, पिछले 5 वीडियो में हम लोग जीव जनन कैसे करते हैं इस विषय पर डिटेल्स अध्ययन कर चुके हैं कि लैंगिक और अलैंगिक जनन क्या होता है, पूरा विस्तार रूप से वर्णन किए थे। पिछले वीडियो में हम लोग लैंगिक जनन में पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन किस प्रकार होता है उस पूरा डिटेल्स अध्ययन किए हैं। आज हम लोग मनुष्यों में लैंगिक जनन के बारे में पढ़ेंगे कि मनुष्यों में लैंगिक जनन किस प्रकार होता है, और ये सबसे अधिक जटिल विषय है और इसमें रुचि होना भी स्वाभाविक है क्योंकि यही बहुत एक इंटरेस्टिंग पार्ट्स होता है जो लाइफ में जो एक जनन क्रिया के दौरान किस प्रकार एक बच्चे का उत्पन्न होता है, एक पिता माता जैसे एक संतान का उत्पत्ति होता है। तो ये एक बहुत इंटरेस्टिंग मैटर होता है कि किस प्रकार एक माँ के पेट में एक छोटे से बच्चा धीरे धीरे बड़ा होकर फिर नए संतति के रूप में, नए आदमी के रूप में, नए मनुष्यों के रूप में फिर विकसित होता है। तो ये एक इंटरेस्टिंग पार्ट को हम लोग आज से स्टार्ट करते हैं। तो पढ़ेंगे आज हम लोग मनुष्यों में लैंगिक जनन। तो वीडियो के अंत तक बने रहेगा और वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा और कमेंट करना मत भूलिएगा। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि जल्द से जल्द इस प्रकार के वीडियो आपके पास उपलब्ध हो। तो आइए लेट ना करते हुए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैं हूं एमएसआर और आप देख रहे हैं एमएसआर स्टडी सेंटर। तो आइए शुरू करते हैं। मानव में लैंगिक जनन, मानव में लैंगिक जनन का आज हम लोग पढ़ेंगे। तो पहले हम लोग लैंगिक जनन में जनन कोशिका के बारे में पढ़ेंगे कि कुछ जो कोशिका होता है वो अक्सर जो होता है आदमियों को जन्म होते ही नहीं मिलता है। कुछ कोशिका जो है ये क्या होता है बाद में विकसित होता है। प्रकार का जो कोशिका है उसे जनन कोशिका कहा जाता है। तो जनन कोशिका है क्या? मनुष्यों में लैंगिक जनन के लिए, किस जनन के लिए? लैंगिक जनन के लिए उत्तरदायी कोशिका, यानी लैंगिक जनन के लिए जिस प्रकार जो कोशिका की आवश्यकता होती है उसको विकास बहुत ही आवश्यक है। यानी मनुष्य में लैंगिक जनन के लिए उत्तरदायी कोशिकाओं का विकास बहुत ही आवश्यक है। लैंगिक जनन करने के लिए जिसका जिसका विकास होना अत्यंत आवश्यक होता है। तो इन कोशिकाओं को क्या कहा जाता है? जनन कोशिकाएं कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जनन कोशिकाएं कहा जाता है। तो इन कोशिकाओं का विकास मनुष्यों के जीवन काल के एक विशेष अवधि में होता है। विशेष अवधि में यानी शुरू जब जन्म होता है तब नहीं, बाद में कोई एक विशेष अवधि जो होता है उसमें क्या होता है इस प्रकार के कोशिकाओं का विकास होता है जिसे हम जनन कोशिका कह रहे हैं। जिससे क्या होगा, शरीर के विभिन्न भागों में विशेष परिवर्तन होता है। इस कोशिकाओं के कारण, इस कोशिकाओं के विकसित होने के फलस्वरूप जो हमारे शरीर में कुछ परिवर्तन देखने को मिलेगा एक स्टेज में। तो इस प्रकार के कोशिकाओं के फलस्वरूप जो शरीर में परिवर्तन होता है, तो ये जो कोशिका है इस कोशिका को क्या कहेंगे हम लोग? जनन कोशिका कहेंगे। और उस जो जनन कोशिकाओं का विकसित जब होगा तो जिस अवस्था में होगा वो होता है किशोर अवस्था, जिसे अंग्रेजी में क्या कहा जाता है? एडोलसेंस कहा जाता है। तो अब किशोर अवस्था को जानते हैं। जीवन काल की वह अवधि जब शरीर में ऐसे परिवर्तन होते हैं जिसके परिणाम स्वरूप जनन परिपक्वता आती है। क्या आती है? जनन परिपक्वता आती है। उस अवस्था को क्या कहा जाता है? किशोर अवस्था, एडोलसेंस कहा जाता है। यानी ऐसा अवस्था मनुष्यों के पीढ़ी का एक ऐसा अवस्था जिसमें क्या होता है कि शरीर में कुछ परिवर्तन देखने को मिलता है। तो जो अवस्था है उस अवस्था को क्या कहा जाता है? किशोर अवस्था कहा जाता है। एक्चुअली वास्तव में किशोर अवस्था एक ऐसा अवस्था है जिससे नर और मादा यानी महिला और पुरुष में क्या होगा, हम लोगों को कुछ परिवर्तन देखने को मिलेगा जिससे पता चले कि एक महिला का रूप रंग कैसा होता है और एक पुरुष का रूप रंग कैसा होता है। ये इस अवस्था जो होता है इसे कहा जाता है किशोर अवस्था। अब किशोर अवस्था का नेक्स्ट पॉइंट अगर मान लेते हैं तो यौवन आरंभ। यौवन आरंभ का अगर संधि विच्छेद करते हैं तो यौवन योग आरंभ होता है। यानी जिस अवस्था में, जिस स्टेज में यौवन का आरंभ होता है उस स्टेज को हम लोग क्या कहेंगे? यौवन आरंभ कहेंगे। तो पढ़ते हैं किशोर अवस्था की वो अवधि जिसमें लैंगिक विकास सर्वप्रथम एट फर्स्ट जब स्टार्ट हो रहा है तो विकास सर्वप्रथम दृष्टिगोचर होती है। दृष्टिगोचर होती है मीन देखने को मिलती है। क्या? उसे यौवनारंभ यानी प्यूबर्टी कहते हैं। तो क्वेश्चन में आता है प्यूबर्टी क्या है? प्यूबर्टी क्या है? यौवनारंभ है। मतलब जिस अवधि में यौवन का आरंभ होता है। और यौवन का आरंभ कब होता है? जब सर्वप्रथम जब दृष्टिगोचर होता है यानी देखने को मिलता है एक महिला को महिला जैसा, एक पुरुष को पुरुष जैसा। जैसे दाढ़ी मूंछ निकाल गया मतलब पुरुष को पुरुष जैसा दिख रहा है, मतलब उसका यौवन आरंभ हो रहा है। इसी प्रकार महिलाओं में कुछ परिवर्तन
परिवर्तन। तो जब सर्वप्रथम दृष्टिगोचर होगा उस स्टेज को, उस अवधि को, उस समय को क्या कहेंगे? यौवनारंभ कहेंगे। क्लियर है? अब यौवनारंभ की शुरुआत कब होती है? लड़कियों में 12 से 14, लड़कियों में 12 से 14 और लड़कों में 13 से 15 वर्ष को यौवनारंभ का वर्ष कहा जाता है। लेकिन ये एक कॉमन है, कुछ परिवर्तन हो सकता है कि लड़कों में पहले कुछ हो गया या लड़कियों में बाद में, ये डिपेंड करता है शारीरिक गठन के ऊपर। तो अक्सर ऐसा देखा जाता है कि 12 से 14 हम लोग याद रखेंगे और 13 से 15 लड़कों में, और ये क्या? लड़कियों में, यानी लड़कों की तुलना में लड़कियों में यौवनारंभ पहले हो जाता है। अब आते हैं जो किशोरावस्था है या यौवनारंभ का अवस्था है, उसमें शरीर में होने वाले कुछ परिवर्तन होता है, जिससे ये पता चलता है कि ये लड़का है, ये लड़की है। जीन्स पैंट, एक ही शॉर्ट स्कर्ट, एक ही टाइप का वाल, सब कुछ अगर सेम रहता है, फिर भी जो लड़का होता है वो लड़के जैसा दिखता है और जो लड़की होता है वो लड़की जैसा दिखती है। तो इससे स्पष्ट होता है कि लड़कों का जो रंग, रूप, चेहरा, शारीरिक गठन अलग होता है, लड़कियों का अलग होता है। तो क्या क्या परिवर्तन होता है किशोरावस्था के दौरान, ये हम लोग जान लेते हैं। तो पहले आते हैं लड़कों में परिवर्तन। लड़कों के शरीर में किशोरावस्था के दौरान क्या क्या परिवर्तन होता है उसको हम लोग जानते हैं। क्या है? दाढ़ी मूंछ का आना, यानी जब लड़का जब 13 से 15 वर्ष के आयु में जाएगा, यानी उसका यौवन आरंभ शुरुआत हो रहा है, यानी यौवन का आरंभ हो रहा है, यानी किशोरावस्था में वो जा रहा है, तो क्या हो रहा है? तो उसका दाढ़ी मूंछ निकल जाएगा। तो दाढ़ी मूंछ निकलना ये क्या है? ये एक लक्षण है उसको, वो जनन परिपक्वता में आ रहा है। तो दाढ़ी मूंछ का आना ये लड़कों का एक परिवर्तन है किशोरावस्था के दौरान। आवाज में भारीपन, क्या होगा? आवाज में भारीपन, यानी जो जैसे मेरा आवाज बच्चा जैसा तो नहीं है, माने आवाज में क्या होगा? भारीपन आएगा। एक मर्द जैसा, एक आदमी जैसा उसका क्या होगा? आवाज होगा, भारी होगा। बच्चा जैसा आवाज नहीं होगा। और वो क्या होगा? उसका कैसे कहा जाता है? आवाज में भारीपन। कांख और जननांग में बालों का आना, जिस प्रकार हम लोग जन्म से ही ये जो माथे पर बाल है, वो उस अवस्था में कुछ ऐसे जगहों में बाल, गुप्तांगों में या जननांगों में बाल उग जाता है। ये स्टेज में एक परिवर्तन है लड़कों में। कुछ परिवर्तन जो है लड़कों और लड़कियों में दोनों सेम है और कुछ परिवर्तन जो है वो अलग अलग है। तो ये जो है कांख एवं जननांग में बालों का आना, ये दोनों में ही पाया जाता है। आवाज में भारीपन दोनों में ही पाया जाता है जब किशोरावस्था आता है। नेक्स्ट पॉइंट आते हैं त्वचा तैलीय हो जाना, यानी स्किन जो होगा, इसका त्वचा जो होगा वो तैलीय हो जाएगा, ऑयली हो जाएगा, यानी चिकनापन आ जाएगा। उसके पूरे शरीर के जो स्किन होगा वो क्या हो जाता है? तैलीय हो जाता है, यानी चिकनापन आ जाता है इस अवस्था में। नेक्स्ट पॉइंट है हाथ और चेहरे पर महीन रोम आना। कुछ रोम जो है, यानी वाल, छोटे छोटे वाल, जो महीन रोम होता है, ये पूरे शरीर में है, देखिएगा पूरे शरीर में किशोरावस्था के दौरान उग जाता है, यानी निकलता है। और दिवास्वप्न होना मतलब नाइटफॉल होना। इस अवस्था में लड़कों में नाइटफॉल देखा जाता है, दिवास्वप्न के रूप में दिवास्वप्न कहा जाता है। ये होता है, ये किशोरावस्था के दौरान ये कॉमन बात है। अब रात्रि में शीशन के विवर्धन से ऊर्ध्व होना, किताब में रात्रि में लिखा है, लेकिन ये दिन में भी हो सकता है। जो लिंग होता है लड़कों में, यानी जो शीशन होता है, जो एक पार्ट्स है, गुप्तांग है लड़कों में, वो क्या होता है? कभी कभी क्या होता है? ये विवर्धन हो जाता है और ऊर्ध्व हो जाता है, यानी बड़ा हो जाता है। तो इस प्रकार का परिवर्तन लड़कों में देखा जाता है। तो कुछ ऐसा चीज जो आप लोगों को हो सकता है कि हम ना समझा पा रहे हैं, ना आप समझ पा रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसा है कि हम वीडियो में बता नहीं सकते, उतना डिटेल्स खुल के तो नहीं कर सकते हैं कि ये भारतीय समाज है और हम लोग समाज को ध्यान में रखकर कुछ चीजों को बताना होता है। हम लोग बताए हैं और आप लोग इसका डिटेल्स अध्ययन जरूर कर लीजिएगा और कमेंट सेक्शन में अगर कुछ पूछना है तो जरूर कमेंट कीजिएगा, हम उस कमेंट सेक्शन में आपको जरूर डिटेल्स में बताएंगे। अब आते हैं लड़कियों में परिवर्तन। लड़कियों जैसे लड़कों में कुछ परिवर्तन हुआ, उसी प्रकार लड़कियों में भी किशोरावस्था के दौरान कुछ परिवर्तन देखने को मिलता है। तो क्या है? स्तन के आकार में वृद्धि। जब एक छोटा बच्चा या बच्ची जो है उसको अगर देखते हैं तो उसका जो स्तन होता है, ये भाग जो होता है उसमें कोई फर्क नहीं
होता है, वो एक सेम टू सेम रहता है। लेकिन जैसे जैसे लड़की जो है वो किशोरावस्था में जाती है, यानी 12 से 14 वर्ष के आयु में क्या होता है, उसके स्तन के आकार में वृद्धि हो जाता है, यानी बढ़ जाता है। आवाज़ में भारीपन ये कॉमन था, लड़कों में भी थी, लड़कियों में भी। महिला जैसा आवाज़ निकलती है वो बच्चे जैसा नहीं है, बच्ची जैसा नहीं है, इसीलिए क्या होता है, उसे क्या कहा जाता है कि एक महिला जैसा आवाज़, यानी आवाज़ में भारीपन आ जाएगा। अब कांख और जननांग में बालों का आना, जिस प्रकार पुरुषों में कांख और जननांग में बालों आया था, इसी प्रकार महिलाओं के कुछ जननांग में, गुप्तांग में और कांख में क्या होगा, बाल उग जाता है, यानी बाल निकलता है। त्वचा तैलीय हो जाना ये भी कॉमन था, लड़कों में भी है, लड़कियों में भी है। जन्म क्या है, जो है तैलीय हो जाता है, यानी स्किन जो होता है ऑयली हो जाता है, यानी चिकनापन आ जाता है। इस अवस्था में रजधर्म का होना, रजधर्म एक डिटेल्स में हम लोग को पढ़ना है। रजधर्म है क्या है, ये महीने में एक बार महिलाओं में होता है, इसे पीरियड्स के नाम से भी जाना जाता है। ये होता है, ये मासिक क्रिया होता है, ये मेंस होता है, यानी मेंस्ट्रुअल साइकिल के रूप में हर महीना होता है पर हर महिलाओं में। तो ये रजधर्म कब से स्टार्ट होता है, उसकी किशोरावस्था के दौरान स्टार्ट हो जाता है, यौवनारंभ जब होता है, यानी 12 से 14 वर्ष के आयु में स्टार्ट हो जाता है। तो ये भी एक परिवर्तन है जो महिलाओं में ही सिर्फ होता है। जांग और हड्डियों का चौड़ा होना, यानी जांग यानी पीछे का भाग जो नितंब भाग है, ये क्या हो जाता है, चौड़ा हो जाता है। तो ये भी एक परिवर्तन होता है लड़कियों में खास करके, तो ये परिवर्तन होता है किशोरावस्था के दौरान। हाथ और चेहरे पर महीन रोम का आना, ये हम लड़कों में भी देखे थे। तो क्या है कि हाथ में, यस में हो, पूरे शरीर में छोटे छोटे महीन रोम यानी वाल उग जाता है। तो हम लोग और लड़की इसको हटाने के लिए फेशियल भी करता है, वो छोटे छोटे रोम को हटाने के लिए, चेहरे में ग्लेज लाने के लिए। तो इस प्रकार कुछ परिवर्तन हम लोगों को क्या दिखने को मिलता है लड़कियों में, और वही लगभग लड़कों में भी कुछ परिवर्तन होता है, कुछ अलग अलग परिवर्तन भी होता है लड़का और लड़कों में। तो इस प्रकार आज हम लोग मानव में लैंगिक जनन के थोड़ा सा टॉपिक को लिए कि लैंगिक जनन में जनन कोशिका क्या होता है, किशोरावस्था क्या होता है, यौवनारंभ क्या होता है, लड़कों में क्या क्या परिवर्तन होता है इस अवस्था में, लड़कियों में क्या क्या परिवर्तन होता है। तो इसको थोड़ा सा डिटेल्स में अध्ययन किए, आप एक स्क्रीनशॉट जरूर ले ले। तो इस प्रकार आज मानव में लैंगिक जनन के थोड़ा सा हम चर्चा किए, इसको आगे और बढ़ाएंगे नेक्स्ट वीडियो में। मानव का नर जनन तंत्र, फिर मादा जनन तंत्र। इस प्रकार लगातार वीडियो पाने के लिए चैनल से जुड़े रहिए और सब्सक्राइब बटन का साथ बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।